तुम? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। ये जेवर चुरा कर तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? मैंने चोरी नहीं किया। ये मेरी माँ की जेवर है, आखिरी निशानी है। एक यही तो रही है मेरा सहारा। मुझे जाने दे, मैं अंधे कुएं में छलांग लगाने जा रही हूँ। रसिया मेरी बात सुनो, अंधे कुएं में तो हम सब हैं। मेरा ख्याल था कि तुम इस घर में आओगी तो कोई जिंदगी आएगी। अच्छा, जाने दे मुझे जिंदा नहीं रहना। मौत ही तो आखिरी रास्ता नहीं है ना। तुमने तो इस आखिरी रास्ते को भी बंद कर दिया। अच्छा मेरे राधे, जाने दो मुझे। मैं इस दरवाजे पर पहरा देते देते बड़ी हुई हूँ, कैसे जाने दूं तुम्हें? बताओ। चलो अंदर, मोहल्ले वाले उठ जाएंगे। मुझे मर जाने दे। चलो अंदर। क्या हो गया? पागल हो गई तुम? चलो रजिया। मोहम्मद रशीद, हुई ना वही बात जिसका मैंने जिक्र किया था? हाँ जी, मोहल्ले के एक ड्राइवर की लड़की के साथ उसका चक्कर था। अफसोस की बात तो यह है कि पहले तो आप लोग पुलिस से अपने पोतड़े भी छुपाते और वक्त आने पे हर चीज बाहर आ जाती। मोहल्ले के एक दो लड़कों से वो खत वगैरह भी लिखवाता था। ये कारीगरी करता था वो। मैं समझता हूं पहले तो उसकी लिटर प्रेयर होनी चाहिए अच्छी तरह से। आप बेशक उसकी खाल उतार दें जी, मगर उसे तलाश तो करें, फिर मैं उसको फड़का लगाऊंगा। दौर का सिरा मिल गया है मोहम्मद रशीद, तो बिल्कुल फिक्र न करो। खुशी मोहम्मद की बेटी का नाम रजिया है। और मैं कहता हूं रजिया हो या कजिया, ये काम मेरा है। गलती मेरी ही थी जी। आप उन लड़कों को थोड़ी सी फैंटी लगाएंगे ना जी, तो वो 2 मिनट में बख्शेंगे सब कुछ। कोई ऐसी बात नहीं, इस मामले को वैसे ही तय किया जाएगा जैसे किया जाना चाहिए। तुम जाओ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी हकीकत खुल के सामने आ जाएगी, इसलिए मैं पोस्टमार्टम जरूर कराऊंगा। अंदर एक बात सोच लो, गड़े मुर्दे उखेड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये मेरा कानूनी हक है, इसलिए मैंने ये दरखास्त दी है। अच्छा इधर आओ, तुम बैठो तो सही। सीट। देखो यार, असल बात यह है कि हमारा तरीकाकार तुम्हारे जज्बात के ताबे नहीं है। यार कत्ल के मुकदमे तो 20-20 साल बाद फ्रेश हो जाते हैं, ये तो फिर चंद महीने की बात है। तो मुझे ये बताओ, तुम कहीं जायदाद हथियाने के लिए ये प्रेशर टैक्टिक्स तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? क्या मतलब है ये सारा कुछ तुम मजाक समझ रहे हो? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं इतना घटिया आदमी हूं कि सिर्फ जायदाद हथियाने के लिए मैं ये सारा ड्रामा करूंगा? अनवर मेरी बात सुनो, किसी पर कत्ल का इल्जाम लगाना उसकी जिंदगी को मौत में तब्दील करने की इजाजत मांगने के बराबर होता है। वी हैव टू बी डबली केयरफुल, हमें बहुत एहतियात से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। मेरे मामले में एहतियात की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, मैं पोस्टमार्टम के लिए मूव कर देता हूं, मगर एक बात मेरी याद रखो, अब ये तफ्तीश जिस तरह हम करेंगे तुम उसमें इंटरफेयर नहीं करोगे। पुलिस ने मोहल्ले में पूछताछ शुरू कर दी है। बात इसमें कोई खतरे वाली बात है? खतरे वाली बात क्यों नहीं? हमने कार को ताला लगाकर खुद को मशकूक कर दिया। ना बातें किस किस्म की हो रही हैं, कुछ सुना है तूने? अब हम पे शक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पुलिस ऐसी बातों पे बड़ी नजर रखती है। हाँ ये बात तो है। किसी का ध्यान तो नहीं गया इस तरफ? ध्यान आज नहीं तो कल पड़ जाएगा। हमें कार को खुला नहीं रखना चाहिए भाई। वाह पागल यार, अब कार के अंदर वाल के बैठ जाए हम खुद। बसंती को ले आए चल बसंती होना सी बहु बेइज्जती हुई है उसने। भाजी कोशिश तो करके देख लें, कार में आना जाना लगा रहना चाहिए। हाँ वैसे इस तरह अचानक गायब हो जाना बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। हाँ ये सोचते हैं कुछ चूल्हा जलाने का और बत्ती जलाने का। हाँ, यही तो बात है। मैं आपको बुलाने की बजाय खुद हाजिर हूं। बैठी।
थैंक यू। क्या पूछना है आपने? देखिए खातून, मेरी जॉब कुछ अनप्लेजेंट सी है। एक झूठ को सच साबित करने के लिए पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ता है। खातून, सच को सच साबित करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। भाई तो मैंने लेकर जरा बाहर जाओ। मेरे शौहर घर पर नहीं है। खातून, मुझे सवाल आपके शौहर से नहीं, आपसे करने हैं। क्या पूछना है आपको? आप मुझे ये बताइए कि दिल मोहम्मद ने शादी आपसे क्या इसलिए की थी कि उसको आपकी जायदाद में दिलचस्पी थी? नहीं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए कि खान के कत्ल से पहले, ये चलें यूं कह लें खान की वफात से पहले, आपकी और दिल मोहम्मद के ताल्लुक। बकवास है, ये झूठ है। मैं आपको ऐसे सवालों की इजाजत नहीं दूंगी। खातून, ये तो बड़ी शरीफाना किस्म की तफ्तीश है। बहरहाल मैंने तो यूं ही आपसे पूछ लिया था, जरा आपके ख्यालात मालूम करने के लिए। आप मुझसे जाती सवाल कर रहे हैं, सिर्फ खान के मुतालिक पूछे। मगर इस सवाल का ताल्लुक तो बराह रास्त इस केस से है ना। अच्छा छोड़ें, आप ये बताइए, आपको खान से नफरत थी? हाँ थी, बहुत थी। आपकी और दिल मोहम्मद की मुलाकात कैसे हुई? वो एक कंपाउंडर था, मुझे इंजेक्शन लगाने आता था। तो ना आपने उसकी खानदानी बैकग्राउंड मालूम की, ना उसका कोई अता पता लिया, और उससे फिर भी शादी कर ली? मुझे वो एक अच्छा इंसान लगा, इसलिए। अच्छा, ये बताइए, आपने खान को गला दबाकर मारा है या स्लो पॉइजनिंग से? क्या सबूत है आपके पास? खातून, सबूत होता तो मैं अभी तक आपको अरेस्ट कर चुका होता। तो फिर खामखा शरीफ लोगों को क्यों तंग करते हैं? आई एम सॉरी, मजबूरी है, मैं इसी चीज की तनख्वाह लेता हूँ। और हाँ, वो साबरा को मेरे साथ जरा थाने जाना होगा। उस बुढ़िया को क्यों तंग करना चाहते हैं आप? वो आपके माँ के बराबर है, जो पूछना है इधर ही पूछें। आई एम सॉरी, मेरे पास तफ्तीश का और कोई जरिया नहीं। बदरे, बसंती कहाँ है? रब का करना है बसंती का। उससे जो पूछा जा रहा है वो बताओ, फजूल मेरा वक्त जाया ना करो। नहीं बताती, तय क्या थानेदार लगे? अब बसंती का पूछने के लिए थानेदार लाऊं यहाँ? चल बता। तय मैंने क्या समझे? नहीं बताती, कर ले जो करना है। क्या तोते का मगज खाया तुमने? टैं टैं करती हो। अच्छा अच्छा, रुलिये के पास गई होगी वो। खबरदार, ऐसी बात ना करियो। वो रुलिया के पास नहीं, अपने बेटे सामू को मिलने गई है। ये तुमने क्या किया? उस बेचारी बूढ़ी मुलाजमा का क्या कसूर था? अनवर, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम तफ्तीश में इंटरफेयर नहीं करोगे। कैसे ना करो? उसके हाथों में पला बड़ा हूं मैं, हमारी खानदानी मुलाजमा है, उसे छोड़ दो यार। देखो, इस मौके के ऊपर घरेलू मुलाजमा का सबूत हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। मुजरिम घर में बैठे हैं और तुम बेकसूर को मार रहे हो। अच्छा, मुझे कहीं से तो तफ्तीश शुरू करनी थी ना। मैं कुछ नहीं जानता यार नवाज, उस बेचारी साबरा को छोड़ दो, उसे घर जाने दो यार। अब मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, अब तो कुछ बता के ही जाएगी। वो आगे के नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम। अब देखो, मेरे से लड़ रहे थे, तो मैंने मजिस्ट्रेट से खास तौर पर रिक्वेस्ट करके इतनी जल्दी वो रिपोर्ट बनवाई। अच्छा, तो तुम खुद वहां थे? हाँ, मैं वहां तो नहीं था, लेकिन मुझे हर पल की खबर मिल रही थी, और वो लाश इतनी खराब नहीं हुई थी। ये क्या है, रिपोर्ट है? लो, देख लो और खुश हो जाओ। अब बताओ, मैं नहीं कहता था क्या ये गलत लिखा है डॉक्टर ने कि ये मौत जो है ये गला घुटने से भी हो सकती है? गलत है ये है? इस बात का इम्कान जाहिर किया गया है। तो अब भी तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे? उनकी जमानत मंसूख कराने के लिए चालान अदालत में जल्दी पेश करना होगा। अस्सलाम वालेकुम आपा बसंती। बताए क्यों आया है? क्या लेने आया है इधर?
पापा मैं लेने आया हूँ, चले अपने घर। मैं ना जाऊं, मैंने अपनी गढ़ भी उठा ली है, अब ना फेंकूं इसे। पापा पिछली बातें भूल जाएं, पाई को आपकी बड़ी लोड़ है। खुशी मोहम्मद को किसी की जरूरत ना हो गई। जा, चला जा। पापा ये गुस्सा जाने दें, माफ कर दें। अब पिछले सारे किस्से खत्म हो गए हैं वहां पे। अब कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। एक बार फल दरख्त से गिर जावे तो क्या वापस लग जावे उसे? ये क्या बुझारतों वाली बातें कर रही हैं आप? चलें अपने घर। ना, मैं ना जाऊं अब। एक बार वो दिल्ली छोड़ दी, अब कभी ना जाऊं मैं वापस। जा, चला जा, जा। पापा मैं तो चले ही जाऊंगा, मैं तो जाने के लिए आया हूं, पर आप ही का फायदा था इसमें। जा, 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 चला जा, जा। मोहम्मद रशीद, बड़ी लितर परेड के बाद ये कहानी मुकम्मल हुई। फिर क्या कहते हैं वो? कहां गया है मेरा बेटा? नियामत, और जाओ उस माई को लाओ बाहर निकाल के। अच्छा, तुम भी उसकी जुबान से खुद सुन लो वो क्या कहती है। वो जी मैं बेकसूर हूँ जी, मुझे छोड़ दें जी, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे कुछ नहीं पता, और जितना पता है उतना तो बता ना। वो जी खुशी मोहम्मद की बेटी को रुपये लिख के भेजा करता था जी, मुझे उसने अपनी चाची बना के भेजा था रिश्ता लेने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया, बस मुझे इतना ही पता है जी। अच्छा, तो ये बाकी की कहानी मैंने जोड़ी है? वो दूसरे दो भी बुला के उनसे भी पूछ लेंगे। उस जोड़ी को भी निकालो बाहर, लाओ उनको भी बाहर। पर यहां तक तो मुझे भी पता है, आगे क्या हुआ? सीधे खड़े हो जाओ, मैं तो बताऊं। तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है? बताओ बताओ। इनको पता है जी मेरा बिल्ला कहाँ है। बोलो। वो जी मुझसे रुके लिखवा कर देता था जी। क्या लिखते थे मेरे दूल्हे भाई उन रुकों में तुम लोग? वो जी वो बड़ी तरक्की करेगा तू। बोलो बोलो। वो जी आखिरी रुके में उसमें लिखवाया था हम कराची भाग जाएंगे और वहाँ शादी कर लेंगे जी। तो फिर ये रुका तुमने वहां पहुंचाया था? हाँ जी। ठीक, तू बताओ क्या बात हुई थी? जाने से पहले वो मुझसे बैग ले गया था जी। बैग ले गया था? क्या वक्त था उस वक्त? शाम के 4 बजे से जी। 4। मोहम्मद रशीद, कहानी तो हो गई मुकम्मल। तो इसका मतलब है इंस्पेक्टर साहब कि बिल्ला उस लड़की को लेकर कराची चला गया? भाई कराची जाए या कहीं भी चला जाए, लेकिन हम बुरे के घर तक जरूर पहुंच गए। पाजी काम खराब हो गया। क्या है क्या? बहुत घबराया हुआ। हाँ, वो पुलिस ने कार छापा मार दिया। क्या छापा? छापा छापा। यार वो कैसे? वो पुलिस को ख्वाब आ गया? नहीं जी, वो मोहल्ले के लड़के नहीं है, उन्होंने सब कुछ बता दिया। मोहल्ले के लड़कों को पता था? हाँ जी, मोहल्ले के सारे लड़कों को बिल्ले वाले केस का पता था। यार एक मुझको ही कुछ पता नहीं था। कितना बदबख्त हूं मैं। किस्मत ने पता नहीं अभी कितने वार इकट्ठे कर रखे मेरे लिए। आज वैसे ऐसे घबराने की भी कोई बात नहीं, हम कहीं लुक छुप के गुजारा कर लें। और यार पर रजिया न की उसी पुलिस तक भी पहुंच सकती है। हाँ, वो पाजी उसको कहीं गायब कर देते हैं। पागल 4 दिहाड़ों की दुल्हन को किधर गायब कर दो? हाँ 4 फिर क्या क्या करें हम? मैं तो कहता हूँ पाजी यहां से निकल चले। वाह नहीं यार, छोड़, जो चढ़ चढ़ा चढ़ लेते। पाजी कोई अकल की बात करें, क्या गल कर रहे हैं? मैं जाता हूं, मुझको अड्डे पर मिलना।
खैर तो है, कल्ले में क्या बात करनी? उधर नाराज है, अभी तसल्ला देना। उधर है कमरे में। ओए, नाराज है मुझसे? जो कुछ मैंने किया उससे मैं किया, और जो कुछ हो गया उसमें तेरा भला था। अगर तू पहले मुझको सब कुछ बता देती तो शायद ये वक्त ना होता। मैं तुझसे कुछ बातें करने आया हूं। हो सकता है आज ने बात तो अपने प्यो को ना देख सके। पापा, ये कैसे हो गया? क्यों हो गया? नन्हा, हौसला रख। तुझको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। अब ये तेरा कार है। मेरा कोई घर नहीं, सब कुछ तो छीन गया मुझसे। रजिया, ओए अगर कोई पुलिस वाला इधर आए तो घबराना ना। नहीं बा, नहीं बा, तू अपने हाथों से मेरा गला दबा दे। कुछ तो पता है। ना हो ये इन बातों का टाइम नहीं है। रजिया, अगर वो तुझसे कुछ भी पूछे तो तूने कहना है कि मुझको कुछ नहीं पता, और ये कि ब्याह मेरी मर्जी से हुआ था और मैं छोटे होते से मंगी गई थी। मुझे फांसी लग जाने दे, सितारे के करना भी क्या है मुझे। वह ना है, चलिए हौसला रख, हौसला। वह पागल, पुलिस को मुझ पर शक है, तुझ पर नहीं। तू हौसला रख। मैं कत्ल का इकरार कर लूंगी। कत्ल मेरे हाथों से हुआ, मेरे हाथों से। वह पागल, वह किसे ने नहीं मना। ऐसी फजूल बातें ना सोच। मैं तेरी नजरों से गिर गई ना, ऐसे क्या गया? काश तूने पहले मुझे मार दिया। वह चल्ली, पागल, वह जिंदगी में ऐसी ऊंची नीवी होती रहती है, तो बिल्कुल फिक्र ना कर। अब तीयों की तरह रुखसत हो मुझसे। एक बात और हो सकती है नफीसा दिल मोहम्मद। तुम मेरे आसाब छल करके अपनी मर्जी का फैसला चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी बात तो सुन लो, बाद में गुस्सा कर लेना। अब कौन से जाल लेकर आए हो? अगर तुम नफीसा दिल मोहम्मद से नफीसा बेगम बन जाओ तो मैं अब भी अपना मुकदमा वापस ले सकता हूं। तुम्हें मेरी खुशियां छीनकर
क्या सुकून मिलेगा? मैं तुम्हें अपने बाप की बेवा की हैसियत से तो कबूल कर सकता हूं, लेकिन किसी दूसरे की बीवी बनते नहीं देख सकता। तो फिर सुन लो, अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम वकील की फीस से घबरा गए हो या कोई सबूत नहीं मिला? मैं तो तुम्हारा हौसला देख रहा था, वरना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो कत्ल साबित हो चुका। ये झूठ है, ये सब झूठ है। तुमने रिश्वत देकर ये रिपोर्ट हासिल की है। डॉक्टर सरकार ने अपॉइंट किया था, मैंने नहीं। मैं दरखास्त देकर दूसरा मेडिकल बोर्ड बिठाऊंगी। बेटे को बाप का रहम नहीं आया तो मुझे क्यों आए? मेरा ख्याल है हमें कुछ बातें अपने वकीलों के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। बस तुम कर रहे हो, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। इतने बड़े सबूत से तुम डरी नहीं? नहीं डरूंगी, क्योंकि मेरे हाथ साफ है। अच्छा नफीसा बेगम, ओहो माफ करना, मैं भूल गया था। नफीसा दिल मोहम्मद, इन साफ हाथों से तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो फिर आज मैं अच्छे खाने में जहर भी मिला दिया करती हूँ, कहीं तुम्हें भी अपने लिए पोस्टमार्टम की जरूरत न पड़ जाए। सुन लो मेरी बात, मैं वैसी नफीसा बेगम देखना चाहता हूं जैसे मैं बाहर जाने से पहले छोड़ गया था। मुझे तो लगता है तुम्हारे रूप में खान दोबारा जिंदा हो गया। जनाब आपने कुछ बताया ही नहीं, आखिर कार्रवाई क्या हुई? और कार्रवाई मिट्टी और कटा होगी मोहम्मद रशीद। खुशी मोहम्मद के कार पर कई दिनों से ताले पड़े हुए। वो अपनी बेटी रजिया और दूसरी बीवी वो गड़वी वाली बसंती, इन सब के साथ गायब है। इसका मतलब है जी कि वो मुजरिम है, उन्हें पता है कि बिल्ला कहाँ है। ओहो, और ये बात तो बड़ी आसान सी है, तुम भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। तो वो छुप कहाँ गए जी? उन्हें आपने तलाश नहीं किया? सारे शहर में रेड करूंगा, घर घर पे छापा डालूंगा मैं। खुशी मत बच कर जाएगा कहाँ? वह दिल मोहम्मद, वह बदबख्त खुदा कत्ल कर छोड़े उस बूढ़ी लाल मिलके। झूठ है भाई, मैंने कुछ नहीं किया ना यार, ये अखबार झूठ लिख रहे हैं, इतनी लंबी लंबी स्टोरियां निकल गई हैं, फोटोएं छप गई हैं। साजिश है भाई ये उसे खान ने पुत्र की साजिश है। हला ना पर उसे की लोड़ साजिश करने नहीं। जदाद, अब्बा वो सारी जदाद खींचना चाहता है। दिल मोहम्मद, और यार तू मेरा एक को एक पुत्र है, मैं तुझा जाया नहीं करना चाहता। वह छोड़ ज्यादा ना, चल मेरे नाल लानत भेज। हाँ पर मैंने कोई जदाद के लिए तो शादी नहीं की थी ना अब्बा, मैंने तो उसने खातिर की थी। यार इस बड़े ने बात भी इन चक्कर ना फंस, जो रुखी सुखी प्यो खांसी तू भी खा ली। पर अब्बा मैंने कोई गलत काम किया, मैं क्यों डरा? यार पता नहीं केस नहीं नजर लगी मेरे घर की, पता नहीं आशीनी आ लगी है या किसी और नहीं। तो मैं ताना देने आया या हमदर्दी करने आया अपने पुत्र के साथ? वही ना दिलो मत ना, वही यार मैं तो खुद टूट फट गया हूं। दिल मोहम्मद, वही अगर तू ना कुछ कीता है ना तो मुझको बता दे यार, मैंने कहा ना लिया है, मैं अपने जिम्मे ले लेता हूं सब कुछ। बढ़ाइए बाप, मैं अपनी आइल हूं खुशी से कबूल करूंगा। और बाप तू फिक्र ना कर, तसल्ली रख। दिल मोहम्मद, यार अगर मेरी लोड़ पे ना तो आवाज जरूर देना, समझना ना।
अब तक के शवाहिद के मुताबिक आपकी जमानत किसी वक्त भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए खातून आप सारी बात सच सच और साफ साफ बता दें। आप महज शक की बुनियाद पर इज्जतदार लोगों को हरासा कर रहे हैं। बात ऐसे नहीं बनेगी। देखिए, अब तक आप एसपी साहब की शराफत से गलत फायदा उठाते रहे हैं, लेकिन शायद आप मुझे नहीं जानते ना। हमने अब तक ऐसा किया है क्या कि हमें आपको जानने की जरूरत पड़े? ये तो आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं। दिलावर, टेक केयर। जब तक ये सवालों के जवाब ना बता दें, जरा इनकी देखभाल करना। यस। आपकी इस शख्स से आशनाई कितने अरसे से है? हमारी कुछ अर्सा पहले शादी हुई है। ये जो अभी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, क्या ये शरीफाना लफ्ज? अच्छा, तो पहले आप मुझे शराफत सिखा लें, मैं फिर इंक्वायरी कर लूंगा। आपको हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। देखें बीबी, जब अखबारी नुमाइंदे के सामने वकील आपसे सवालात करेगा और एक एक बात पूछेगा, तो क्या करोगे? आखिर आप लोग हर बात को शक की निगाह से क्यों देखते हैं? औरत शादी भी करे तो आप उसे स्कैंडल बना देते हैं। ये शादी जिन हालात में हुई हमें पता है। क्या जोड़ है आपका इससे? ये एक मामूली कंपाउंडर और आप इतनी बड़ी जायदाद की मालिक। आपको किसने हक दिया कि आप ये फैसला करें कि कौन किसे शादी करेगा? ये फैसला तो अदालत करेगी। हम तो अदालत की मदद कर रहे हैं। और सुनो, मुझे वो जवाब चाहिए जो मैं चाहता हूं। डीएसपी साहब, आप जबरदस्ती हमसे वो जवाब नहीं उगलवा सकते, और ना ही गैर कानूनी तौर पर आप हमें रोक सकते हैं। अच्छा, जब मैं तुम लोगों का रिमांड लूंगा ना, फिर पता चलेगा। बड़ी मुश्किल से जमानत कराई है। उनका वकील मजीद रिमांड के लिए बहुत जोर लगा रहा था। बीवी सारी सारी रात जगाते थे इस उम्र में। क्या क्या पूछते थे? यही कि दिल मोहम्मद और नफीसा बेगम के शादी से पहले क्या ताल्लुकात थे। यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। वकील साहब, हमारी जमानत मंसूख नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र न करें, मैं आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? उसमें तो कुछ वाज़ेह नहीं है, सिर्फ इम्कान जाहिर होता है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी तैयारी रखें। वो हम पर हर तरह का इल्जाम लगाएंगे। जी हाँ, मुझे पता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि अनवर सिर्फ मुझे सजा दिलाने के चक्कर में बस। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि अगर मैंने तुमसे शादी ना की होती ना, तो खामखा तुम्हें ये मुकदमे का चक्कर नहीं पड़ना था। अगर ये दुरुस्त भी है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरी वजह से खामखा तुम्हें मुसीबत तो पड़ गई है ना। नहीं, ये तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और ना ही मैं इतनी बुज़दिलों के हथियार पहनता हूं। तुम क्या समझती हो कि मुझे कुछ पता नहीं कि बात क्या है? क्या बात? एक औरत
दूसरी औरत से कैसे छुप सकती है? क्या छुपाया मैंने? वाकई तुमने कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ तो जाहिर हो गया है। क्या जाहिर हुआ? क्यों पड़ गए मेरे पीछे सबके सब? देखो रजिया, अम्मा अब कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने किसी को क्या कहा? जो कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, तुम मुझे साफ साफ बताओ। जो हुआ तुम्हारे सामने, जो मेरे सामने नहीं हुआ वो बताओ मुझे। कुछ नहीं। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम मेरा क्या साथ दोगी? तुम तो खुद मजबूर हो मेरी तरह। जाओ जाओ यहां से, जाओ। तुम जो भी चाल लेकर आए हो, मेरी तरफ से इनकार समझो। तुम सुन तो लो, बहुत फैसिनेटिंग प्रपोजल है। मैं अपनी शादी नहीं तोड़ सकती, यही मेरी पहली ख्वाहिश है। अमेरिका में ग्रेसफुल विडो की बड़ी अहमियत है। अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं चाहता हूं कि तुम अपना सब कुछ, पूरी जायदाद ये डिस्पोज ऑफ कर दो, बेच दो और सब कुछ लेकर स्टेट्स चलो, वहां आराम से रहो मेरे बाप की ग्रेसफुल विडो बनकर। आधी जिंदगी बाप ने खाई थी और अब आधी बेटा खाना चाहता है। देखो, ये जो दिल मोहम्मद है ना, ये किसी दिन तुम्हारी जायदाद पर हाथ साफ करके किसी और लड़की से शादी कर लेगा। तुम मुझे अमेरिका क्यों ले जाना चाहते हो? ताकि मैं वहां तुम्हारे बच्चों की नर्स बनकर रहूं? तुम यहां से किसी और नर्स को ले जाओ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अपने बाप की बेवा को खूबसूरत देखना चाहता हूं। बड़ी इज्जत दी है तुमने अपने बाप की बेवा को। पूरी दुनिया के सामने मेरे सर से चादर उतारने की कोशिश कर रहे हो तुम। ये सब कुछ मैं दिल मोहम्मद की बीवी के साथ कर रहा हूं। जब दिल मोहम्मद घर पर ना हो तो यहां मत आया करो। तुम जाग रहे हो? हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे। कोई उलझन है या मुकदमे की वजह से परेशान हो? सो जाओ नफीसा, मेरा जाती मसला है। हमारा कोई मसला जाती मसला नहीं रहा। ये अनवर यहाँ क्यों आता? ये उसके बाप का घर भी तो है। मुझे तो अब अपने बाप पे ही शक होने लगा। लगता है इस तरह कत्ल मैंने ही किया। कैसी बातें कर रहे हो? कोई बुरा हाथ देखा है? काश को बुरा ख्वाब ही रखा होता। ये एक हकीकत है, तुम इसे मान क्यों नहीं लेते? कोई भी नहीं है तेरा दुनिया में, तो फिर जा छुट्टी कर यहाँ की सीढ़ी खड़ा। अरे अर्थात काय को घर में खाता हूँ। अभी देखो, अभी मैं ना मिस रोजी से शादी का एग्रीमेंट बनाना मांगता हूँ,
उसका वास्ते में ये मैं अंगूठी लेके आया हूँ। हुए 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 वो चुड़िया वाले यार, ते तो गड़ा उस्ताद निकला भाई। अरे उस्ताद, अभी देखो, अभी अपन लोग के सर पे सिर्फ तुम ही हो, ठीक है? अभी तुम अपन लोग का शादी बना दो। शादी? वो मेरी तरफ से 10 दफे शादी करे यार, मैंने रोका है किसी को? ऐसी दुआ तो ना दो, शादी तो एक दफा ही नहीं चाहिए। और मेरी बात सुन, वो तय जल्दी से अंगूठी पहना दे। उस्ताद, अभी मैं डब्बू का लड्डा भी लाया हूँ। क्या ले आया? अरे खुशी में निकल गया मुंह से गलत। अरे लड्डू का डब्बा लेके आया हूँ। अच्छा, मैं अंगूठी पहनूं? अपना ले। मैंने सब सुन लिया। ओ कड्डू, मेरी बात सुन, उत्ते अपनी हसरतों पा इब आंसू बहा के सो जा। उस्ताद, मैं भी तो इंसान हूं ना। ओ कड्डू, वो छोड़ पड़े, चल चलते सेब खा, चल शुरू हो जा। रांझा रांझा कर दी ने मैं आप पे रांझा हुई। चलो तुम छोड़ो, इसे खाओ। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते तुम्हारा चालान कैसे मुकम्मल होगा? भाई अनवर, हम इस पेशी पर जमानत नहीं बढ़ने देंगे आगे। जब तक तुम रिमांड नहीं लोगे वो कैसे इकरार करेंगे? मानता हूं, लेकिन तुम समझने की कोशिश करो, वो बहुत पुरएतमाद लोग हैं। अभी तुमने अपने पुलिस वाले हाथ नहीं ना दिखाए, इसलिए दिमाग खराब हो गया उनका। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर सूरत में कल वो बिहाइंड द बार्स चाहिए। मैंने कह दिया, हम इस पेशी पर पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जमानत में तोसील ना हो। उद बढ़ाओ, देखो रिच देखो, चीता देखो, 1 रुपए में देखो, 1 रुपए का टिकट है भाई, 1 रुपए का टिकट। अरे भाई 1 रुपए में उद बुलाओ देखो, 2 धड़ का बच्चा भी देखो, 2 धड़ का, कसम से 2 धड़ है उसका, 2 धड़ का बच्चा 1 रुपया में देखो, 1 रुपया में, 1 रुपया में 2 धड़ का बच्चा देखो, 2 धड़ का बच्चा देखो, 1 रुपया में। बस कर जा, इधर बने दे, मैं तकरीर करूंगा। हेलो ओ भाइयों, हेलो टेस्टिंग, हेलो भाइयों, मेहरबानो, हेलो। मैं क्या करने लगा हूँ? पब्लिक लोग सारा जमा हो गया। हाँ ठीक है। ओ हेलो ओ भाइयों, 1 मिनट मेरी बात सुनते जाना भाई। 1 मिनट। ओ भाई, और सब औलाद वाले हो, सारे औलाद वाले हो। ओ भाई, ओ मैं आज कहता हूँ, यह जो मेरे चिड़ियाघर में 2 धड़ वाला बच्चा है, इस पर टिकट खत्म। आज के बाद इस पर टिकट नहीं लगेगा। मैंने ऐलान कर दिया है, टिकट नहीं लगेगा। अब मैं कोई बे औलाद हो है, इसको ले जाओ भाई, और इसको ले जाओ। ओए कोई वैसे दिल वाला हो, कोई हौसले वाला हो, और कोई ले जाओ। ओ भाई ये किसका बच्चा है? ओ ये कौन है बच्चा? ओ भाई, ओ कोई ले जाओ इस बच्चे को। ओ कोई है? माफ कीजिएगा बहन, जरा पर्दा कर ले, हमने तलाशी लेनी है। किस बात में तलाशी? मुझे रजिया की तलाश है। रजिया? कौन रजिया? रजिया जो आपकी बहू बन चुकी। मेरी बहू? क्या किया उसने? मैं इसे थाने ले जा रहा हूँ। क्यों? ये तो मेरी बहू है। इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। कत्ल? कौन सा कत्ल? आपको गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये खुशी मोहम्मद की बेटी रजिया है ना? वही है। बस चले। दिल मोहम्मद साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये जमानत पर है, ये नहीं जाएंगे।
इन्हें किसी और केस में ले जा रहा हूं। और केस? अब और कितने केस डालेंगे आप हमारे पे दिन डीएसपी साहब? हमें वारंट दिखाएं। ये आईएच खान के कत्ल में गिरफ्तार नहीं किए जा रहे। तो फिर क्या बात है? एक लड़का है बिल्ला इनके मोहल्ले का, उसके कत्ल के शुबे में इन्हें गिरफ्तार किया जाता है।